तक खाना बना कि नहीं बना? देखो दोपहर के 12 बज गए हैं, खाना नहीं बना पाई अभी तक। भूख के मारे हालत खराब है इधर हमारी। माँ जी बस बन ही गया है खाना, अभी लेकर आती हूँ। भाभी आज क्या बनाया है खाने में? कद्दू की सब्जी और मूंग की दाल। छी भाभी, मैं नहीं खाऊंगी ये कद्दू की सब्जी और मूंग की दाल, मेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाओ तुम। पर दीदी अब तो सारा खाना बन गया है, मैं तो परोस भी लाई हूँ, खा लीजिए ना आप। ना भाभी, मुझे ये कद्दू की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मूंग की दाल, ओ नो, ऐसे लगता है जैसे मैं बीमार हूँ। मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दो, अगर आलू रखे हो तो आलू के पराठे ही सेक दो, मैं ये कद्दू की सब्जी नहीं खाने वाली हूँ। ये लीजिए माँ जी, आप तो खा लीजिए इस खाने को। हाँ अब बना के लाई हूँ तो खाना ही पड़ेगा ये कद्दू, देखती हूँ कैसा बनाया है। आऊं 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 आऊं। आ बहू, ये कैसी सब्जी बनाई है तुमने? कितनी मिर्चा भर दी है इसमें, और नमक तो ऐसे लग रहा है कि बिना नापे ही डाल दिया है। माँ जी मैंने तो सारी चीजें नाप तोल कर ही डाली है, कुछ भी ज्यादा नहीं है, न तो नमक और ना ही मिर्चा, फिर आपको क्यों लग रही है? अरे तो क्या माँ झूठ बोल रही है? उसमें नमक मिर्चा तुमने ज्यादा डाली होगी तभी तो कह रही है मेरी माँ, क्या उसे स्वाद नहीं है खाने पीने का? और बहू ये दाल में तो इतने कंकर भरे पड़े हैं कि पूछो मत। तुम्हारी आंखें हैं या बटन, बीन के नहीं बना सकती थी क्या दाल? माँ जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने दाल भी अच्छे से बीन के बनाई थी और मसाले वगैरह भी बहुत अच्छे से डाले हैं, पता नहीं आपको क्यों ज्यादा लग रहे हैं। एक बात तो है बहू, इतने दिन हो गए तुम्हें मेरे घर में आए, एक दिन भी तुमने ढंग का खाना नहीं बनाया है। पता नहीं तुम्हारे माता पिता ने क्या सिखाया है तुम्हारी माँ ने। हाँ ढंग से खाना बनाना भी सीख के ना आ पाई तुम, कैसा खाना बना के रख देती हो कि गले के नीचे ही नहीं उतरता है, सारे मसाले बसाले बर्बाद करके रख देती हो तुम तो। हाँ माँ ये बात तो आप सही कह रही हो, जब से भाभी आई हैं घर में तब से मसाले वसाले कुछ ज्यादा ही खर्च होने लगे हैं। देखो महीने में 2 बार मंगाने पड़ते हैं, पता नहीं कितने मसाले बर्बाद करती है भाभी, फिर भी ढंग का खाना नहीं बनता है, ऐसे गोबर सा खाना बना के रख देती है। ले जाओ ये थाली इधर से, नहीं खाना मुझे ये बकवास सा खाना, कुछ अच्छा सा बनाओ। इतने दिन हो गए भूसा सा खाना बना के रख देती हो, पूरा मन खराब हो जाता है, इतना पैसे बर्बाद करती हो। माँ जी मैं सच कह रही हूँ, खाने में ना तो मैंने मिर्चा ज्यादा डाली है और ना ही नमक, और दाल भी अच्छे से बीन के ही बनाई है। भाभी अब तुम इन बातों में ज्यादा समय बर्बाद तो मत करो, जाओ आलू के पराठे बनाओ, और हाँ अच्छे से बनाना, नहीं तो आलू मसाले सब बर्बाद कर दो और ऐसे पबार के धर दो। दीदी के और माँ जी के तो रोज के नखरे हो गए हैं, मेरे खाने में कमियां निकालने के और खाने को फेंकने के। कैसे समझ में आएगा इन लोगों को, इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ, तब भी कमी निकाल ही देते हैं। थोड़ा जल्दी बनाना इस बार खाना, और अच्छा बनाना। जी माँ जी। बहू, ए बहू, इधर आओ जरा। क्या हुआ माँ जी, आप इतना तेज तेज चिल्ला क्यों रही थी? बहू ये साड़ी मैंने तुम्हें धुलने के लिए दी थी ना? हाँ माँ जी, इस साड़ी को आपने मुझे कल धुलने के लिए दिया था, मैंने इसको अच्छे से धुल भी दिया और इस पर प्रेस भी कर दी। क्या अच्छे से साफ कर दिया तुमने? देखो इसके सामने सामने दाग दिखाई दे रहे हैं। हाँ तुम्हें एक साड़ी भी धुलनी नहीं आती है? ये नहीं कि कपड़े धुलना सीख लो ढंग से, क्या सिखाया तुम्हारी माँ ने? तुम्हें कपड़े धुलने भी नहीं आते हैं, इतने गंदे तरीके से कपड़े धुले और गंदी साड़ी पर ही प्रेस मार दी तुमने। पर माँ जी ऐसा कैसे कैसे हो गया माँ जी? मैंने तो साड़ी बहुत बहुत अच्छे से धुली थी, अच्छे से देखा भी था, और जब मैंने प्रेस करी थी तब भी साड़ी एकदम साफ सुथरी थी, इसमें ये दाग कहाँ से आ गया माँ जी? मुझे क्या पता कहाँ से आ गया ये दाग, ढंग से कपड़े धुलने आते नहीं है और मुझसे पूछ रही हो ये दाग कहाँ से आ गया। पता नहीं कैसी बहू पल्ले पड़ गई है जिसको न तो खाना बनाना आता है ढंग का, न कपड़े धुलने आते हैं। आइंदा से ध्यान रखना, मेरे कपड़े बहुत संभाल के धुलना, और उसमें कोई भी दाग धब्बा नहीं रहना चाहिए, तभी प्रेस करना मेरे कपड़ों पर। माँ जी जब मैंने साड़ी पर प्रेस करी थी तब साड़ी पर एक भी दाग नहीं था, अब मैं आपको कैसे बताऊं, पता नहीं ये दाग कहाँ से लग गया। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, ये दाग हमने लगा दिया क्या? एक तो ढंग से काम नहीं करती हो और कहती हो कि दाग कहाँ से लग गया। आगे से ध्यान रखना, अच्छे से काम करना। पर मुझे अच्छे से याद है साड़ी पर कोई दाग नहीं था, क्योंकि माँ जी के कपड़े मैं वैसे ही संभाल के धुलती हूँ, उन्हें एकदम से साफ सुथरे कपड़े पसंद है।
तो ऐसी गलती तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। फिर ये दाग कैसे लग गया? भाभी, ये लो पैसे। माँ ने कहा है कि बाजार से सब्जी ले आओ, सारी सब्जियाँ खत्म हो गई हैं। पर दीदी, सब्जियाँ खरीदने के लिए तो माँ जी जाती हैं, फिर आज मैं क्यों? और आज से पहले तो मैं कभी सब्जी लेने गई भी नहीं हूँ। मुझे तो पता भी नहीं है कि सब्जियाँ कहाँ मिलती हैं। हाँ तो पता कर लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। शहर से बाहर तो मिलती नहीं होगी। और फिर माँ के घुटनों में दर्द हो रहा है, अब माँ सब्जियाँ लेने नहीं जाएंगी। ये काम भी अब तुम्हें ही करना पड़ेगा। पर दीदी, मैं अकेले कैसे जाऊंगी? मुझे तो इस शहर की अलियां गलियां भी पता नहीं है। आप मेरे साथ चलो। भाभी, ये पकड़ो पैसे। मैं नहीं जा रही आपके साथ धूप में सब्जियां लेने के लिए। ऐसी धूप में जाऊंगी मैं काली नहीं पड़ जाऊंगी? आप ही जाओ। मुझे तो अपने ससुराल के सब्जी के मार्केट का भी कुछ अता पता नहीं है कि कहाँ पर मिलती है। आज से पहले तो मैं कभी सब्जी लेने ही नहीं गई। दीदी से भी कहा तो वो भी मेरे साथ नहीं गई। मैं कहाँ जाऊँ सब्जी लेने? सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। ये सब्जी वाला तो बाहर ही सब्जी बेचने के लिए आ गया है। अच्छा है मैं बाहर से ही सब्जी खरीद लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो अपने ससुराल की अलिया गलिया भी पता नहीं है कहाँ है सब्जी मंडी। बाहर से ही ले लेती हूँ, यही अच्छा होगा। चलो ये अच्छा हुआ कि मुझे बाहर से ही ताजी ताजी हरी सब्जियाँ मिल गई हैं। इतने दूर तक मुझे जाना नहीं पड़ा। बहू, अभी तो मैंने पिंकी को पैसे दिए थे, तुम इतने जल्दी मंडी से सब्जी लेकर आ गई? माँ जी, मैं मंडी नहीं गई थी, बाहर ही सब्जी बेचने वाला आया था तो मैंने बाहर से ही खरीद ली। और वैसे भी मुझे इधर पता ही नहीं है कहाँ मिलती है सब्जी। क्या तुमने बाहर से सब्जी खरीद ली? तुम्हें पता भी है जो बाहर फेरी मार के सब्जी बेचते हैं वो बहुत महंगी सब्जी देते हैं। मंडी में जाकर ले आती तो क्या हो जाता तुम्हें? माँ जी, मुझे तो पता ही नहीं है मंडी कहाँ है। अरे जब घर से बाहर निकलोगी तभी तो पता चलेगा। अब मेरे घुटनों में दर्द होने लगा है, मैं मंडी सब्जी अब्जी लेने नहीं जाऊंगी। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है माँ जी। और ये तुमने कैसी सब्जी खरीद ली? ये देखो, पालक के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, टमाटर इतने पके पके खरीद लिए हैं, और बैगन तो ऐसे लग रहा है कि 4 दिन से रखा हो ये। नहीं माँ जी, सब्जियाँ तो एकदम ताजी दिख रही है मुझे। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं जो कह रही हूँ वो गलत है? देखो ना सब्जियाँ कितनी सड़ी हुई हैं, पालक के पत्ते साफ साफ दिख रहे हैं कि पानी छिड़क के इनको गीला किया गया है। पता नहीं तुम्हारी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया कि सब्जियाँ कैसे खरीदी जाती हैं। सब कुछ मुझे सिखाना पड़ रहा है। माँ जी, आप बात बात पर मेरी माँ के ऊपर क्यों पहुँच जाती हैं? आपको जो कुछ कहना है मुझसे कहिए, मेरी माँ को बीच में मत लाया करिए। अच्छा, एक तो तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है, ऊपर से मुझे ही आंखें दिखा रही हो कि मेरी माँ को कुछ मत कहा करो। जाओ जाकर बनाओ अब ये सब्जियाँ। पता नहीं क्या क्या सिखाना पड़ेगा। और ये क्या बहू, साफ सफाई होगी ना घर की? फिर इधर इतना सारा कचरा और डस्ट कैसे पड़ी हुई है? हाँ माँ जी, मैंने पूरे घर की साफ सफाई कर दी है, कहीं भी डस्ट नहीं है। इधर आओ, मेरे पास आओ। देखो, मैंने इस पे हाथ घुमाया तो कितने सारे धूल के कण मेरे हाथ में चिपक गए, और तुम कहती हो कि इधर डस्ट नहीं है। माँ जी, मैं सुबह ही पूरे घर की साफ सफाई कर चुकी हूँ। अब थोड़ी बहुत डस्ट तो हवा चलती है तो आ ही जाती है। मुझे अपने घर में बिल्कुल भी धूल मिट्टी पसंद नहीं है। लाओ बाल्टी और पानी, इसको अच्छे से सफाई करो, धुलाई करो, उसके बाद पोछा लगाओ। बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, चमकता हुआ घर। तुम्हारी माँ ने तो कुछ सिखाया नहीं है, अब मुझे ही तुम्हें सिखाना पड़ेगा। कितना भी अच्छे से काम कर लो, लेकिन माँ जी की शिकायतें खत्म ही नहीं होती है। मैं तो थक गई हूँ इनकी शिकायतें सुन सुनकर। खूब मन से खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, अच्छे से कपड़े धुलती हूँ, साफ सफाई भी बहुत अच्छे से करती हूँ, सारे काम अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ कि माँ जी को शिकायत का कोई मौका ना मिले, लेकिन फिर भी माँ जी मुझ में कमियाँ निकाल ही देती हैं। अब तो मैं उनकी शिकायतें सुन सुनकर थक गई हूँ। अरे पिंकी बेटा, देख तेरी भाभी क्या कर रही है। सुबह के 8:30 बज गए, अभी तक चाय ना बना पाई है। रोज तो 8 बजे तक चाय बना के ले आती है। हाँ माँ, देखो ना कितना लेजी हो गई है भाभी, कुछ भी काम टाइम से नहीं करती है। जा भाभी के कमरे में एक बार बोल के आ कि जल्दी से उठ के चाय तो बना दे मेरे लिए। हाँ माँ, मैं जाती हूँ। भाभी, ओ भाभी, भाभी तुम जाग गई हो? फिर माँ इतनी देर से आवाज दे रही है, कुछ जवाब क्यों नहीं देती हो? चाय क्यों नहीं बनाई हो अभी तक? वो दीदी,
माँ जी को बोल दीजिए कि अपनी चाय खुद ही बना के पी ले। वैसे भी उन्हें मेरे हाथ की बनाई हुई चाय पसंद तो आती नहीं है, तो अपने हाथ से बनाकर पी ले। जाओ जाके बोल दो माँ जी को। माँ, माँ, वो भाभी ने चाय बनाने से मना कर दिया। क्या? उसकी इतनी हिम्मत कि हमारे लिए चाय बनाने से मना कर दिया। चलो मैं चल कर देखती हूँ। अरे ओ महारानी, इधर सोफे पे बैठ के फोन चला रही हो? खाना क्या तुम्हारी माँ बनाएंगी? सुबह भी चाय नहीं बनाई थी और अब खाना तो बनाओ। माँ जी, मेरी माँ खाना क्यों बनाएंगी? आप बनाएंगी तो बना लीजिए। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझसे खाना बनाने के लिए कह रही हो? हाँ तो और नहीं क्या। अब तुम लोगों को मेरा बनाया हुआ खाना पसंद तो आता नहीं है। हमेशा उसको कहते हो भूसे की तरह बना दिया, गोबर की तरह बना दिया। अब जब मेरा खाना गोबर की तरह बनता है तो मैं क्यों अपनी मेहनत बर्बाद करूं? आप लोग बना लीजिए अपना स्वादिष्ट सा खाना और मुझे भी खिला दीजिए। अब मैं नहीं बनाऊंगी अपना गोबर सा खाना। अरे अब आप लोग मुझे ऐसे मुंह फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? मैं सच में खाना नहीं बनाऊंगी। क्यों फालतू में बनाऊं? आप लोग खाना पसंद तो करते नहीं है मेरा बनाया हुआ, तो जाकर खुद बना लीजिए। भाभी, कल मैंने आपको अपना एक सूट दिया था धुलने के लिए, उसको धुल दिया ना? उसको रंगीन कपड़ों के साथ नहीं धुलना था, नहीं तो कलर लग जाएगा उसमें। अरे दीदी, तुम भी कैसी बातें करती हो? मुझे तो ढंग से कपड़े धुलने आते नहीं है, तो कैसे धुल दूंगी तुम्हारे? पिछली बार ही माँ जी की साड़ी धुली थी, इतने अच्छे से धुलने की कोशिश करी थी, लेकिन दाग धब्बे रह गए थे। तो मैं आपके कपड़े कैसे धुल दूं? अगर रंगीन कपड़ों में धुल दिए तो फिर कलर छूट जाएगा। इससे अच्छा है आप अपने कपड़े खुद ही धुल लीजिए। बहू, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? माँ जी, वो क्या है ना कि मेरी माँ ने सिखाया है कि अगर कोई तुम्हारे काम में कमियां निकाले, उसे तुम्हारा काम पसंद ना आए, 1000 बार करने के बाद भी उसे तुम्हारे काम में कमियां ही नजर आए, तो तुम्हें काम करना बंद कर देना चाहिए। बहू, तुमने खाना नहीं बनाया, चाय भी नहीं बनाई, कपड़े भी नहीं धुले, लेकिन साफ सफाई तो कर लेती। देखो घर में कितना कचरा पड़ा हुआ है। माँ जी, फिर वही बात। अरे आपको तो मेरा कोई काम पसंद ही कहाँ आता है, इसलिए मैंने सारे काम त्याग दिए हैं। अब मैं ससुराल का या आपके घर का कोई काम नहीं करूंगी।